हमारे अगर मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं हमारे पास, पहला चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही आपका पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 भी बोला जाता है इनको। इसका मतलब है, अगर आप ध्यान से देखें, अब देखना कईयों को लगता है बस ऐसे रैंडम चैप्टर फिजिक्स में ठूस दिए गए, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के जैसा और मैथ्स के जैसा नहीं है, सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। एक जगह खराब करोगे पूरा चौपट होगा। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 में इलेक्ट्रो के वर्ड अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन से आया है, या इसका मतलब है हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट। हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, जैसे आप सभी लोगों को इतना तो पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज, दो ही टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं। तो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं रुका हुआ है, तो आसपास चीजें कैसे होती है, वो किस पे कैसे फोर्स लगाता है, कैसे पोटेंशियल होता है, कैसे वर्क डन होता है। हम पहले एक रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और जब रुका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, आप नोटिस करेंगे सेकंड चैप्टर आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी 10वीं क्लास में आप सभी लोगों ने, क्योंकि देखो ये 12वीं क्लास आसान क्यों होती है, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में बोर्ड्स जब दिए थे तो कंपैरेटिवली मोर सीरियसनेस के साथ दिए थे। तो ये चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिक, ये आपकी 10वीं क्लास में भी थे, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इंक्लिनेशन होता है, इसलिए 12वीं आसान भी लगती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यही चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। चार्जेस वही मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें फिर अगले तीसरे चैप्टर में जाके पता लगेगा, अच्छा चार्जेस अगर रुका हुआ था तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर कोई चार्ज चलने लग जाए तो क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। 10वीं क्लास में आपको एक ये भी चीज बताई गई होगी कि कभी भी अगर एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास आएगा, ऑफ करंट हमारे पास आएगा, राइट। तो इसका हमारे पास अगला जो चैप्टर आता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर 4 चैप्टर्स है, ये एक यूनिट है पूरा, इसके अंदर 4 चैप्टर्स है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझना है थ्योरी कहां जा रही है। जब करंट बनने लगता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक फील्ड होती है, एसोसिएटेड फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, बस हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है। अब 10वीं क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के बाद आपने और चीजें नहीं पढ़ी। इसके बाद शायद आपने डीसी मोटर, एसी मोटर, जनरेटर वनरेटर के बारे में बात किया होगा। इसके बाद हमारे पास एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कई बच्चों ने शायद ये वर्ड भी 10वीं क्लास में सुना होगा, कईयों का शायद ये चैप्टर डिलीटेड होगा, है ना, कईयों का शायद ये पार्ट डिलीटेड होगा। आपने एसी जनरेटर डायग्राम देखते याद होगा तो हार्ट अटैक आ जाता था। टीचर ने बड़ा कोशिश किया समझाने का, कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल रट्टू तो था, डिलीटेड। यस, क्या मजे हैं भाई जिंदगी में, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बनाया जा सकता है। जो आपके घर पे बिजली आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही करंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी हम लोगों ने देखा, रुका हुआ चलते समय ये बना, फिर हमने देखा इसकी वजह से ये भी बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे ईएम वेव्स। एक और चैप्टर आएगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ईएम वेव्स, जब हमारे पास चार्जेस एक्सेलरेटेड होंगे, चार्जेस जब एक्सेलरेटेड होते हैं तब बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके से कपल हो जाती है, कपल वही चाहिए, हाँ, ठीक है, अलग तरीके से कपल होके बिहेव करती है, तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये कहानी हमारे पास आगे चलनी है, तो ये सारे चैप्टर्स लिंक्ड है बेटा, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके लिंक्ड है। तो इसके बाद की भी कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपने 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अगर आपने शायद थोड़ा बहुत भी सुना हो, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। उसका एक सिंपल सा एक पार्ट विजिबल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, व्हाइट लाइट हमारे सिलेबस में है, ऑप्टिक्स। वहीं से हम लोग लाइट में चले जाते हैं, और लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है फोटॉन्स, जो आपने 11वीं क्लास में शायद कहीं ना कहीं पढ़ा है। ब्योल डिग्री वहां से स्टार्ट हो जाता है, तो आगे मॉडर्न फिजिक्स में भी यहीं से जुड़ता हुआ जाता है। तो ये बहुत सुंदरता है हमारे 12वीं क्लास की फिजिक्स का, कि अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे आपको मजा आएगा। क्लियर, क्लियर, यस, यस।